वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसकी रीडिंग करेंगे। इसके ऑथर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 year earlier by Captain James Cook। तो जहाँ पे जो राइटर कहता है कि जुलाई 1976 की बात है कि मेरी पत्नी में जिसका नाम मैरी था, इसका पुत्र जोनाथन जिसकी एज 6 ईयर थी, डॉटर सुजैन थी। तो इन्होंने जो है अपनी यात्रा, समुद्री यात्रा शुरू की प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड के अंदर है। टू डुप्लीकेट का मतलब टू रिपीट द एक्सपीरियंस राउंड द वर्ल्ड, संसार का चक्कर लगाने का समुद्र द्वारा, जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय के लिए, मैरी एंड आई, मैं और मैरी, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, ये जो राइटर था ये ओल्ड बिजनेसमैन था, हैड ड्रेम्ड, सपना देखा था, ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा का, इन द वेक होता है अनुसरण करते हुए, ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एक प्रसिद्ध अनुसंधान करता, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वर्षों से, वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर, हमने जो अपना है फुर्सत का समय लगाया था, टाइम ओनिंग होता है डेवलपिंग, ऑनिंग अवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, हमने ब्रिटिश के जो समुद्री पानी में अपनी समुद्र संबंधी दक्षताओं को सुधारने में अपना समय लगाया था। आवर बोट इन्होंने एक बोट बनाई थी जिसका नाम था बे वाकर। ये 23 मीटर लॉन्ग थी। ये 30 टन वुडन हल्ड, लकड़ी का ढांचा था इसका। ब्यूटी अच्छी थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, व्यवसायिक तरीके से बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ, हमने कई महीने लगाए थे। फिटिंग इट, इसको फिट करने में। आउट एंड टेस्टिंग इट, इसका परीक्षण करने में। इन द रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम में। वी कुड फाइंड, जो हमें मिल सकता था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो कुड एक मॉडल यूज़ किया हुआ है। वी इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कुड प्लस फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर जर्नी, थ्री थ्री ईयर, हमारा जो पहला चरण था 3 वर्षों का यात्रा का, 1,05,000 किलोमीटर, पास्ड प्लेजेंटली, अच्छा गुजरा। एज वी सेल्ड डाउन, जैसे कि हमने यात्रा की, फ्रॉम द बेस्ट कोस्ट, पश्चिमी जो है किनारे से, ऑफ द अफ्रीका के पश्चिमी तट से, टू केप टाउन तक, जो केप टाउन है जो साउथ अफ्रीका के अंदर है। देयर, वहाँ पे, बिफोर हेडिंग ईस्ट, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने जो है 2 नाविक अपने साथ लिए। अमेरिकन थे, एक का नाम था लैरी विजल, एंड स्विस हर्ब सेजलर, दूसरा जो क्रूमैन था, सेलर था, इसका नाम था हर्ब सेजलर, जो स्विस से था। टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। टू टैकल, निपटने के लिए। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, संसार का सबसे जो है समुद्र, उसको खराब जो समुद्र है उसको उससे निपटने के लिए। द साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन से बाहर हमारा जो दूसरा दिन था, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स का मतलब होता है वेव्स, हमारा जो सामना है बड़ी बड़ी लहरों से होना शुरू हुआ, शक्तिशाली लहरों से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बह रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लहरों से मुझे चिंता नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, परंतु जो उनका आकार था ये चिंतित करने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक ऊंची थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, इतनी ऊंची थी जैसे हमारे बोट का मुख्य मस्तूल हो। दिसंबर 25 फाउंड आज 3005 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन, 25 दिसंबर को हमने अपने आप को पाया कि हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर के पूर्व में हैं। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, बावजूद जो है एट्रोशियस होता है खराब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमारी एक अच्छी छुट्टी थी, कंप्लीट पूरी हुई, विद ए क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए वर्ष वाले दिन भी जो है मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजनड, हमने सोचा, दैट इट हैड, हमने मतलब अनुमान लगाया, दैट इट हैड टू चेंज, सून ये बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला। फॉर द वर्स, देखिए जहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड इट जो सब्जेक्ट आ गया, डिड सेकंड फॉर्म में, डू डिड डन
चेंज, और ये बदला, लेकिन कैसे बदला? फॉर द वर्स, बुरे के लिए बदला। एट डान ऑन जनवरी 2 जनवरी की प्रभात में द वेव्स पर जिजेंटिक, जो लहरें थी ये विशाल थी। जिजेंटिक पढ़ेंगे बच्चों इसको, जिजेंटिक, गिगेंटिक नहीं। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म, जब हम एक छोटे तिकोने पाल से आगे बढ़ रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, हम जहाज़ की जो है 8 नोट इकाई से आगे चल रहे थे। नोट होता है जहाज़ की गति मापने की इकाई। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे कि जो जहाज है हर लहर के शिखर के ऊपर चढ़ रहा था। वी कुड सी, हम देख सकते थे। एन एंडलेस, अनंत, इनॉर्मस सी, विशाल समुद्र, रोलिंग टुवार्ड्स, हमारी ओर आता हुआ। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की जो चीखें हैं। एंड स्प्रे, जो फुहार थी। वाज पेनफुल टू द एयर्स, हमारे कानों के लिए कष्टदायक थी। टू स्लो द बोट, बोट को धीरे करने के लिए। डाउन, वी ड्रोव्ड द स्टोर्म, जब हमने तिकोने पाल को गिरा दिया। एंड लैश्ड, और बांध दिया। ए हैवी मूरिंग रूप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, लूप होता गांठ। हमने जो है मूरिंग, जो रस्सा होता है उसको जहाज के स्टर्न का मतलब जहाज का पिछला भाग, उससे गांठ दे दी। लूप का मतलब गाड़ दे दी। लेकिन मूरिंग, अब मूरिंग रोप कौन सा होता है? ये वो रस्सा होता है जिससे जो जहाज के लंगर को बांधा जाता है। जब जहाज को एक जगह रोका जाता है तो वहाँ पे एक, वहाँ पे इसको जो लंगर डाल के इस रस्से से उसको बांधा जाता है, उस रस्से को कहते हैं मूरिंग रोप। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, हमने हर चीज़ को दोहरा बांध दिया। बेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, हमने अपनी जो हैं जीवन बचाने वाली जो नौकाएं हैं, वेंट थ्रू, तो हाँ हम पढ़े थे। एंड बेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल, हमने जो है जीवन रक्षक नौकाओं को भी रस्से बांध दिए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, रस्से बांध दिए। डोन्ड ऑयल स्किन्स, जल रोधी जो वस्त्र पहन लिए। एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जैकेट्स पहन ली। एंड वेटेड, और इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिसास्टर, पहला जो चिन्ह था आने वाले खतरे का। केम एट अबाउट 6 PM, 6 बजे आया। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक अशुभ चुप्पी से। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क, आकाश अंधेरा हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोअर, एक गर्जन की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी गई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक जो बड़ा बादल था वो जहाज के दाएं हिस्से के ऊपर जो है वो चढ़ गया। विद हॉरर, डर के साथ। आई रियलाइज्ड, मैं समझ गया। दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, ये बादल नहीं था। बट ए वेव, एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ऐसी मैंने लहर नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये लंबिक रूप से थी। एंड आलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरों से दुगने आकार की थी। विद ए फ्राइटफुल, भयानक। ब्रेकिंग क्रेस्ट, इसका जो शिखर था वो तोड़ने वाला था। द रोअर इंक्रीज टू ए थंडर, जो दहाड़ना था वो जो रोअर इंक्रीज टू ए थंडर, जो गर्जना था ये गर्ज की आवाज़ गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न, जैसे कि जहाज का स्टर्न होता पिछला हिस्सा। मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, लहर के तरफ जो है ऊपर चढ़ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। वी माइट राइड ओवर इट, हम इसके ऊपर जो है राइड कर लेंगे। बट देन ए ट्रमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तब एक जो भयानक जो विस्फोट था उससे जो डेक हिल गया। डेक होता जहाज के ऊपर का हिस्सा। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन, टोरेंट होता धारा, हरे एंड वाइट, सफ़ेद पानी की। ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर जो है वो आ गई। ब्रोक ओवर द शिप। माई हेड स्मैश्ड इंटू द व्हील, मेरा जो सिर है वो जो व्हील से टकराया, जो जिससे ड्राइव करते हैं इसको। एंड आई वॉज अवेयर, मुझे इस बात का पता था। ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मैं जहाज से जो बाहर तैर रहा था। एंड सिंकिंग, डूब रहा था। बिलो द वेव्स, शक्तिशाली लहरों के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, मैं अपनी चेतना खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे जो है अब अच्छी जो है शांति महसूस हुई, बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई।
तो दिस वाज ऑल, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।